दैनिक बाइबल पठन दिन 22। पुराना नियम जेनेसिस चैप्टर 43, जेनेसिस चैप्टर 44। देश में भूखमरी का समय बहुत ही बुरा था। वहां कोई भी खाने की चीज नहीं उग रही थी। लोग वो सारा अन्न खा गए जो वे मिस्र से लाए थे। जब अन्न समाप्त हो गया, याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, फिर मिस्र जाओ, हम लोगों के खाने के लिए कुछ और अन्न खरीदो। किंतु यहूदा ने याकूब से कहा, उस देश के प्रशासक ने हम लोगों को चेतावनी दी है। उसने कहा है, यदि तुम लोग अपने भाई को मेरे पास वापस नहीं लाओगे तो मैं तुम लोगों से बात करने से मना भी कर दूंगा। यदि तुम हम लोगों के साथ बिन्यामीन को भेजोगे तो हम लोग जाएंगे और अन्न खरीदेंगे। किंतु यदि तुम बिन्यामीन को भेजने से मना करोगे तब हम लोग नहीं जाएंगे। उस व्यक्ति ने चेतावनी दी कि हम लोग उसके बिना वापस न आए। इस्राएल याकूब ने कहा, तुम लोगों ने उस व्यक्ति से क्यों कहा कि तुम्हारा अन्य भाई भी है? तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसी बुरी बात क्यों की? भाइयों ने उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने सावधानी से हम लोगों से प्रश्न पूछे। वो हम लोगों तथा हम लोगों के परिवार के बारे में जानना चाहता था। उसने हम लोगों से पूछा, क्या तुम लोगों का पिता अभी जीवित है? क्या तुम लोगों का अन्य भाई घर पर है? हम लोगों ने क्या उसके प्रश्नों के उत्तर दिए? हम लोग नहीं जानते थे कि वह हमारे दूसरे भाई को अपने पास लाने को कहेगा। तब यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, बिन्यामीन को मेरे साथ भेजो, मैं उसकी देखभाल करूंगा। हम लोग मिस्र अवश्य जाएंगे और भोजन लाएंगे। यदि हम लोग नहीं जाते हैं तो हम लोगों के बच्चे भी मर जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वह सुरक्षित रहेगा। मैं इसका उत्तरदायी रहूंगा। यदि मैं उसे तुम्हारे लौटाकर न लाऊं तो तुम सदा के लिए मुझे दोषी ठहरा सकते हो। यदि तुमने हमें पहले जाने दिया होता तो भोजन के लिए हम लोग 2 यात्राएं अभी तक कर चुके होते। तब उनके पिता इस्राएल ने कहा, यदि यह सचमुच सही है तो बिन्यामीन को अपने साथ ले जाओ, किंतु प्रशासक के लिए कुछ भेंट ले जाओ। उन चीजों में से कुछ ले जाओ जो हम लोग अपने देश में इकट्ठा कर सके हैं। उसके लिए कुछ शहद, पिस्ते, बादाम, गोंद और लोबान ले जाओ। इस समय पहले से दुगुना धन भी ले लो जो पिछली बार देने के बाद लौटा दिया गया था। संभव है कि प्रशासक से गलती हुई हो। बिन्यामीन को साथ लो और उस व्यक्ति के पास ले जाओ। मैं प्रार्थना करता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम लोगों की उस समय सहायता करेगा जब तुम प्रशासक के सामने खड़े होगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह बिन्यामीन और शिमोन को भी सुरक्षित आने देगा। यदि नहीं तो मैं अपने पुत्र से हाथ धोकर फिर दुखी होऊंगा। इसलिए भाइयों ने प्रशासक को देने के लिए भेंटें ली और उन्होंने जितना धन पहले लिया था उसका दुगना धन अपने साथ लिया। बिन्यामीन भाइयों के साथ मिस्र गया। मिस्र में यूसुफ ने उनके साथ बिन्यामीन को देखा। यूसुफ ने अपने सेवक से कहा, उन व्यक्तियों को मेरे घर लाओ, एक जानवर मारो और पकाओ। वे व्यक्ति आज दोपहर को मेरे साथ भोजन करेंगे। सेवक को जैसा कहा गया था वैसा किया। वो उन व्यक्तियों को यूसुफ के घर लाया। भाई डरे हुए थे जब वे यूसुफ के घर लाए गए। उन्होंने कहा, हम लोग यहाँ उस धन के लिए लाए गए हैं जो पिछली बार हम लोगों की बोरियों में रख दिया गया था। वे हम लोगों को अपराधी सिद्ध करने लिए उनका उपयोग करेंगे। तब वे हम लोगों के गधों को चुरा लेंगे और हम लोगों को दास बनाएंगे। अतः यूसुफ के घर की देख रेख करने वाले सेवक के पास सभी भाई गए। उन्होंने कहा, महोदय, मैं प्रतिज्ञापूर्वक सब कहता हूं कि पिछली बार हम आए थे, हम लोग भोजन खरीदने आए थे। घर लौटते समय हम लोगों ने अपनी बोरियां खोलीं और हर एक बोरी में अपना धन पाया। हम लोग नहीं जानते कि उनमें धन कैसे पहुंचा, किंतु हम वह धन आपको लौटाने के लिए साथ लाए हैं और इस समय हम लोग जो अन्न खरीदना चाहते हैं उसके लिए अधिक धन लाए हैं। किंतु सेवक ने उत्तर दिया, डरो नहीं, मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने तुम लोगों के धन को तुम्हारी बोरियों में भेंट के रूप में रखा होगा। मुझे याद है कि तुम लोगों ने पिछली बार अन्न का मूल्य मुझे दे दिया था। सेवक शिमोन को कारागार से बाहर लाया। सेवक उन लोगों को यूसुफ के घर ले गया। उसने उन्हें पानी दिया और उन्होंने अपने पैर धोए। तब तक उसने उनके गधों को खाने के लिए चारा दिया। भाइयों ने सुना कि वे यूसुफ के साथ भोजन करेंगे, इसलिए उसके लिए अपनी भेंट तैयार करने में वे दोपहर तक लगे रहे। यूसुफ घर आया और भाइयों ने उसे भेंट दी जो वे अपने साथ लाए थे। तब उन्होंने धरती पर झुककर प्रणाम किया। यूसुफ ने उनकी कुशल पूछी। यूसुफ ने कहा, तुम लोगों का वृद्ध पिता जिसके बारे में तुम लोगों ने बताया ठीक तो है? क्या वो अब तक जीवित है? भाइयों ने उत्तर दिया, महोदय, हम लोगों के पिता ठीक हैं। वे अब तक जीवित है
और वे फिर यूसुफ के सामने झुके। तब यूसुफ ने अपने भाई बिन्यामीन को देखा। बिन्यामीन और यूसुफ की एक ही माँ थी। यूसुफ ने कहा, क्या ये तुम लोगों का सबसे छोटा भाई है जिसके बारे में तुमने बताया था? तब यूसुफ ने बिन्यामीन से कहा, परमेश्वर तुम पर कृपालु हो। तब यूसुफ कमरे से बाहर दौड़ गया। यूसुफ बहुत चाहता थी कि वह अपने भाइयों को दिखाए कि वह उनसे बहुत प्रेम करता है। वह रोने रोने सा हो रहा था, किंतु वह नहीं चाहता था कि उसके भाई उसे रोता देखें। इसलिए वह अपने कमरे में दौड़ता हुआ पहुंचा और वहीं रोया। तब यूसुफ ने अपना मुंह धोया और बाहर आया। उसने अपने को संभाला और कहा, अब भोजन करने का समय है। यूसुफ ने अकेले एक मेज पर भोजन किया। उसके भाइयों ने दूसरी मेज पर एक साथ भोजन किया। मिस्री लोगों ने अन्य मेज पर एक साथ खाया। उनका विश्वास था कि उनके लिए यह अनुचित है कि वे हिब्रू लोगों के साथ खाएं। यूसुफ के भाई उसके सामने की मेज पर बैठे थे। सभी भाई सबसे बड़े भाई से आरंभ कर सबसे छोटे भाई तक क्रम में बैठे थे। सभी भाई एक दूसरे को जी हो रहा था उस पर आश्चर्य करते हुए देखते जा रहे थे। सेवक यूसुफ की मेज से उनको भोजन ले जाते थे, किंतु औरों की तुलना में सेवकों ने बिन्यामीन को 5 गुना अधिक दिया। यूसुफ के साथ वे सभी भाई तब तक खाते और दाखमधु पीते रहे जब तक वे नशे में चूर नहीं हो गया। तब यूसुफ ने अपने नौकर को आदेश दिया। यूसुफ ने कहा, उन व्यक्तियों की बोरियों में इतना अन्न भरी जितना ये ले जा सके और हर एक का धन उसकी अन्न की बोरी में रख दो। सबसे छोटे भाई की बोरी में धन रखो, किंतु उसकी बोरी में मेरी विशेष चांदी का प्याला भी रख दो। सेवक ने यूसुफ का आदेश पूरा किया। अगले दिन बहुत सुबह सब भाई अपने गधों के साथ अपने देश को वापस भेज दिए गए। जब वे नगर को छोड़ चुके, यूसुफ ने अपने सेवक से कहा, जाओ और उन लोगों का पीछा करो। उन्हें रोको और उनसे कहो, हम लोग आप लोगों के प्रति अच्छे रहे, किंतु आप लोगों ने हमारे यहाँ चोरी क्यों की? आप लोगों ने यूसुफ का चांदी का प्याला क्यों चुराया? हमारे मालिक यूसुफ इसी प्याले से पीते हैं। वे सपने की व्याख्या के लिए इसी प्याले का उपयोग करते हैं। इस प्याले को चुराकर आप लोगों ने अपराध किया है। अतः सेवक ने आदेश का पालन किया। वह सवार होकर भाइयों तक गया और उन्हें रोका। सेवक ने उनसे वे ही बातें कहीं जो यूसुफ ने उनसे कहने के लिए कही थी। किंतु भाइयों ने सेवक से कहा, प्रशासक ऐसी बातें क्यों कहते हैं? हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम लोग वो धन लौटाकर लाए जो पहले हम लोगों की बोरियों में मिले थे। इसलिए निश्चय ही हम तुम्हारे मालिक के घर से चांदी का वह प्याला पा जाए तो उस व्यक्ति को मर जाने दिया जाए। तुम उसे मार सकते हो और हम लोग तुम्हारे दास होंगे। सेवक ने कहा, जैसा तुम कहते हो हम वैसा ही करेंगे, किंतु मैं उस व्यक्ति को मारूंगा नहीं। यदि मुझे चांदी का प्याला मिलेगा तो वो व्यक्ति मेरा दास होगा, अन्य भाई स्वतंत्र होंगे। तब सभी भाइयों ने अपनी बोरियों जल्दी जल्दी जमीन पर खोली। सेवक ने बोरियों जल्दी जल्दी जमीन पर खोली। सेवक ने बोरियों में देखा। उसने सबसे बड़े भाई से आरंभ किया और सबसे छोटे भाई पर अंत किया। उसने बिन्यामीन की बोरी में प्याला पाया। भाई बहुत दुखी हुए। उन्होंने दुख के कारण अपने वस्त्र फाड़ डाले। उन्होंने अपनी बोरियां गधों पर लादी और नगर को लौट पड़े। यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर लौट कर गए। यूसुफ तब तक वहां था। भाइयों ने पृथ्वी तक झुककर प्रणाम किया। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने ये क्यों किया? क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि गुप्त बातों को जानने का मेरा विशेष ढंग है? मुझसे बढ़कर अच्छी तरह कोई दूसरा यह नहीं कर सकता। यहूदा ने कहा, महोदय, हम लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं है। स्पष्ट करने का कोई रास्ता नहीं है। ये दिखाने का कोई तरीका नहीं है कि हम लोग अपराधी नहीं है। हम लोगों ने और कुछ किया होगा जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अपराधी ठहराया। इसलिए हम सभी बिन्यामीन भी आपके दास होंगे। किंतु यूसुफ ने कहा, मैं तुम सभी को दास नहीं बनाऊंगा। केवल वो व्यक्ति जिसने प्याला चुराया है मेरा दास होगा। अन्य तुम लोग शांति से अपने पिता के पास जा सकते हो। तब यहूदा यूसुफ के पास गया और उसने कहा, महोदय, कृपा कर मुझे स्वयं स्पष्ट कह लेने दें। कृपा कर मुझसे अप्रसन्न न हो। मैं जानता हूं कि आप स्वयं फिरौन जैसे हैं। जब हम लोग पहले यहाँ आए थे, आपने पूछा था कि क्या तुम्हारे पिता या भाई है, और हमने आपको उत्तर दिया, हमारे एक पिता हैं, वे बूढ़े हैं और हम लोगों का एक छोटा भाई है। हमारे पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उसका जन्म उनके बुढ़ापे में हुआ था। यह अकेला पुत्र है। हम लोगों के पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। तब आपने हमसे कहा था, उस भाई को मेरे पास लाओ।
मैं उसे देखना चाहता हूँ। और हम लोगों ने कहा था, वह छोटा लड़का नहीं आ सकता। वो अपने पिता को नहीं छोड़ सकता। यदि उसके पिता को उससे हाथ धोना पड़ा तो उसका पिता इतना दुखी होगा कि वह मर जाएगा। किंतु आपने हमसे कहा, तुम लोग अपने छोटे भाई को अवश्य लाओ, नहीं तो मैं फिर तुम लोगों के हाथ अन्न नहीं बेचूंगा। इसलिए हम लोग अपने पिता के पास लौटे और आपने जो कुछ कहा उन्हें बताया। बाद में हम लोगों के पिता ने कहा, फिर जाओ और हम लोगों के लिए कुछ और अन्न खरीदो। और हम लोगों ने अपने पिता से कहा, हम लोग अपने सबसे छोटे भाई के बिना नहीं जा सकते। शासक ने कहा है कि वह तब तक हम लोगों को फिर अन्न नहीं बेचेगा जब तक वह हमारे सबसे छोटे भाई को नहीं देख लेता। तब मेरे पिता ने हम लोगों से कहा, तुम लोग जानते हो कि मेरी पत्नी राहेल ने मुझे 2 पत्र दिए। मैंने एक पुत्र को दूर जाने दिया और वह जंगली जानवर द्वारा मारा गया और तब से मैंने उसे नहीं देखा है। यदि तुम लोग मेरे दूसरे पुत्र को मुझसे दूर ले जाते हो और उसे कुछ हो जाता है तो मुझे इतना दुख होगा कि मैं मर जाऊंगा। इसलिए यदि अब हम लोग अपने सबसे छोटे भाई के बिना घर जाएंगे तब हम लोगों के पिता को ये देखना पड़ेगा। ये छोटा लड़का हमारे पिता के जीवन में सबसे अधिक महत्व रखता है। जब वे देखेंगे कि छोटा लड़का हम लोगों के साथ नहीं है वे मर जाएंगे और यह हम लोगों का दोष होगा। हम लोग अपने पिता के घोर दुख एवं मृत्यु का कारण होंगे। मैंने छोटे लड़के का उत्तरदायित्व लिया है। मैंने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसे आपके पास लौटाकर न लाऊं तो आप मेरे सारे जीवन भर मुझे दोषी ठहरा सकते हैं। इसलिए अब मैं आपसे मांगता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया छोटे लड़के को अपने भाइयों के साथ लौट जाने दें और मैं यहाँ रुकूंगा और आपका दास होऊंगा। मैं अपने पिता के पास लौट नहीं सकता यदि हमारे साथ छोटा भाई नहीं रहेगा। मैं इस बात से बहुत भयभीत हूं कि मेरे पिता के साथ क्या घटेगा। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 15:10 से 39। उसने भीड़ को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, सुनो और समझो कि मनुष्य के मुख के भीतर जो जाता है वह उसे अपवित्र नहीं करता, बल्कि उसके मुंह से निकला हुआ शब्द उसे अपवित्र करता है। तब यीशु के शिष्य उसके पास आए और बोले, क्या तुझे पता है कि तेरी बात का फरीसियों ने बहुत बुरा माना है? यीशु ने उत्तर दिया, हर वह पौधा जिसे मेरे स्वर्ग में स्थित पिता की ओर से नहीं लगाया गया है, उखाड़ दिया जाएगा। उन्हें छोड़ो, वे तो अंधों के अंधे नेता हैं। यदि एक अंधा दूसरे अंधे को राह दिखाता है तो वे दोनों ही गड्ढे में गिरते हैं। तब पतरस ने उससे कहा, हमें अपवित्रता संबंधी दृष्टांत का अर्थ समझा। यीशु बोला, क्या तुम अब भी नहीं समझते? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ किसी के मुंह में जाता है वह उसके पेट में पहुंचता है और फिर पखाने में निकल जाता है? किंतु जो मनुष्य के मुंह से बाहर आता है वह उसके मन से निकलता है, यही उसको अपवित्र करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, दुराचार, चोरी, झूठ और निंदा जैसी सभी बुराइयां मन से ही आती हैं। ये ही हैं जिनसे कोई अपवित्र बनता है। बिना हाथ धोए खाने से कोई अपवित्र नहीं होता। फिर यीशु उस स्थान को छोड़कर सूर और सैदा की ओर चल पड़ा। वहां की एक कनानी स्त्री आई और चिल्लाने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। मेरी पुत्री पर दुष्ट आत्मा बुरी तरह सवार है। यीशु ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। सो उसके शिष्य उसके पास आए और विनती करने लगे, ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, इसे दूर हटा। यीशु ने उत्तर दिया, मुझे केवल इस्राएल के लोगों की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के लिए नहीं भेजा गया है। तब उस स्त्री ने यीशु के सामने झुककर विनती की, हे प्रभु, मेरी रक्षा कर। उत्तर में यीशु ने कहा, यह उचित नहीं है कि बच्चों का खाना लेकर उसे घर के कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। वह बोली, ये ठीक है प्रभु, किंतु अपने स्वामी की मेज से गिरे हुए चूरे में से थोड़ा बहुत तो घर के कुत्ते ही खा ही लेते हैं। तब यीशु ने कहा, स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। जो तू चाहती है पूरा हो। और तत्काल उसकी बेटी अच्छी हो गई। फिर यीशु वहां से चल पड़ा और झील गलील के किनारे पहुंचा। वो एक पहाड़ पर चढ़कर उपदेश देने बैठ गया। बड़ी बड़ी भीड़ लंगड़े, लूलों, अंधों, अपाहिजों, बहरे, गूंगों और ऐसे ही दूसरे रोगियों को लेकर उसके पास आने लगी। भीड़ ने उन्हें उसके चरणों में धरती पर डाल दिया और यीशु ने उन्हें चंगा कर दिया। इससे भीड़ के लोगों को ये देखकर कि बहरे गूंगे बोल रहे हैं, अपाहिज अच्छे हो गए, लंगड़े लूले चल फिर रहे हैं और अंधे अब देख पा रहे हैं, बड़ा अचरज हुआ। वे इस्राएल के परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब यीशु ने अपने शिष्यों को पास बुलाया और कहा,
मुझे इस भीड़ पर तरस आ रहा है क्योंकि ये लोग 3 दिन से लगातार मेरे साथ हैं और इनके पास कुछ खाने को भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही नहीं भेजना चाहता क्योंकि हो सकता है कि कहीं वे रास्ते में ही मूर्छित होकर न गिर पड़ें। तब उसके शिष्यों ने कहा, इतनी बड़ी भीड़ के लिए ऐसी बियाबान जगह में इतना खाना हमें कहाँ से मिलेगा? तब यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 रोटियां और कुछ छोटी मछलियां। यीशु ने भीड़ से धरती पर बैठने को कहा और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ी और अपने शिष्यों को देने लगा। फिर उसके शिष्यों ने उन्हें आगे लोगों में बांट दिया। लोग तब तक खाते रहे जब तक थक न गए। फिर उसके शिष्यों ने बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरियां भरीं। औरतों और बच्चों को छोड़कर वहां 4000 पुरुषों ने भोजन किया। भीड़ को विदा करके यीशु नाव में आ गया और मगदन को चला गया। भजन संहिता साम चैप्टर 13:1-6। संगीत निर्देशक के लिए दाऊद का एक पद। हे यहोवा, तू कब तक मुझको भूला रहेगा? क्या तू मुझे सदा सदा के लिए बिसरा देगा? कब तक तू मुझको नहीं स्वीकारेगा? तू मुझे भूल गया ये कब तक मैं सोचूं अपने हृदय में? कब तक ये दुख भोगूं? कब तक मेरे शत्रु मुझे जीतते रहेंगे? हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मेरी सुधि ले और तू मेरे प्रश्न का उत्तर दे। मुझको उत्तर दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कदाचित तब मेरे शत्रु यों कहने लगें, मैंने उसे पीट दिया। मेरे शत्रु प्रसन्न होंगे कि मेरा अंत हो गया है। हे यहोवा, मैंने तेरी करुणा पर सहायता पाने के लिए भरोसा रखा। तूने मुझे बचा लिया और मुझको सुखी किया। मैं यहोवा के लिए प्रसन्नता के गीत गाता हूं, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत सी अच्छी बातें की हैं। परमेश्वर, तू वह है जो हमारी जिंदगियों के हर विवरण को तेरी महिमा और हमारे भले के लिए आयोजित करता है। जैसे हम दाख की बारी में मजदूरों के बारे में सुनते हैं, हमें दूसरों से अपनी तुलना करने से मुक्त कर और तेरी उदारता में आनंद मनाने में मदद कर। हमें सिखा कि तेरे राज्य में सच्ची महानता सेवा और बलिदान से आती है। हम सेवा करने की बजाय सेवा प्राप्त करने की तलाश करें, यीशु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए जिसने अपनी जान कईयों के छुटकारे के लिए दी। मसीह हमारे प्रभु के माध्यम से, आमेन।